हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 15। आज हम लोगों का मॉडल पेपर है 15। इससे पहले 14 मॉडल पेपर हो चुके हैं। जिन लोग अभी उसे नहीं देखे हैं, जो लोग अभी उसे नहीं देखे हैं, उसे ज़रूर जाके देखिएगा। और जिसमें हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर पूरे लाना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक नया खजाना। खजाने में क्या रहेगा? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। कुछ प्रश्न मॉडल पेपर करने के बाद हम लोग करेंगे आखिरी में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जिससे पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मॉडल पेपर भी हम लोग करेंगे, प्लस जो है अलग से पढ़ेंगे। विलोम हो गया, मुहावरा हो गया, तो जिससे पूरी तैयारी हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। तो चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीय संबंधित अशुद्धि है? वर्तनीय संबंधित अशुद्धि बताना है, किस वाक्य किस विकल्प में है बताइएगा। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, बताइएगा। तो कहाँ पे त्रुटि दिख रही है इस वाक्य में? तो हम लोगों को तूफान में दिख रही है। यहाँ पे जो तू पे मात्रा लगी है, यहाँ पे छोटा ओ की लगी है, यहाँ पे बड़ा ओ की रहेगी मात्रा। तो तूफान ऐसे रहेगा, तूफान। तो यही भी अशुद्ध हो गई, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है विलोम नहीं दिया है। तो बताइएगा। पहला विकल्प है उद्विग्न, दूसरा है स्थिर, तीसरा है उत्तेजित, चौथा है अशांत। तो बताइएगा इसमें चौथा कौन सा होगा? अशांत। तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। तो ये तीनों कट जाएंगे। तो हम लोगों का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थिर। इसका विलोम नहीं होगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3। रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके पास फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ डॉट डॉट। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे कौन सा मुहावरा आएगा? तो पहला दिया है आधा गंगा आधा जमुना, तो ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा दिया है दिखने में अलग असल में अलग, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं रंगा सियार, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आखिरी ऑप्शन, देखते हैं आधा तीतर आधा बटेर, मतलब आधा अलग है आधा अलग है। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 4। वह उसका चश्मा भूल गया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? यहाँ पे बताना है रेखांकित, फिर इस पे उचित शब्द क्या होगा बताइएगा। क्या होगा, किसका होगा, अपना या कुछ? वह क्या चश्मा भूल गया है, तो कट जाएगा। वह किसका चश्मा भूल गया, ये भी कट जाएगा। वह अपना चश्मा भूल गया, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो कौन सा शब्द बताना है हम लोगों को? उत्तर शब्द का अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा? जवाब,
पिछला या उत्तर दिशा या अतीत, बताइएगा। तो उसे क्या नहीं मिला, उत्तर। उत्तर मतलब जवाब नहीं मिला, यहाँ पे दिशा नहीं होगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा, बताइएगा। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह जो है कारक संबंधित त्रुटि है, कहाँ पे उसे पहचान कर उसे हम लोगों को ऑप्शन से बदलना है। तो देखते हैं, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो कहाँ पे दिख रही है त्रुटि हम लोगों को, कहीं ना कहीं बच्चों का अपने, यहाँ पे त्रुटि हम लोग देखने को मिल रही है। छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बच्चों ने अपने मामा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने होना चाहिए, पर यहाँ पे को है तो यही कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ने। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइएगा। जो कम बोलता है उसे क्या कहेंगे, मृदुभाषी, कटुभाषी, मितभाषी या अपभाषी। तो क्या हो जाएगा, जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदुभाषी उसे बोलते हैं जो मीठा बोलता हो, मीठा बोलता हो। कटुभाषी उसे बोलेंगे जो कटु भाषा बोलता हो। और अप मतलब क्या हो जाएगा, जो अधिक बोलता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, बताना है। रेखांकित शब्द समूह, आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। तो यहाँ पे दोपहर के बाद को क्या करना है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो क्या हो जाएगा, दोपहर के बाद क्या बोलते हैं, अपराह बोलते हैं, पूर्वाह बोलते हैं, सुबह या भोर। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अपराह। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। उन्होंने बोल उठे, उन्होंने बोल उठे उपयुक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने बोल उठे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को गलती दिख रही है। तो क्या होना चाहिए, वे बोल उठे, वे ने बोल उठे, तो ये कट जाएगा, वे ने नहीं होगा। उसने बोल उठे, तो उसने भी नहीं होगा। उन्होंने बोल उठे, तो ये वही दिया है, तो ये भी कट जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही जाएगा, वे बोल उठे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइएगा। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। रोज गंगा स्नान करना, ये तो नहीं होगा, कट जाएगा। धार्मिक प्रवृत्ति का होना, ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। निश्चल व्यक्ति होना, तो ये भी नहीं होगा। घर में सभी सुविधाएं होना, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। मुहावरे का सही अर्थ होगा घर में सभी सुविधाएं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो किसका बताना है, वर्ण किस अर्थ को व्यक्त करता है ये बताना है। जाति को, लक्षण को, रंग को या रूप को। तो यहाँ पे लक्षण नहीं होगा और रूप नहीं होगा। दो में कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, एक पहले में जात में, एक तीसरे में रंग में। तो जात नहीं होगा, रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला कट जाएगा। गौर यहाँ तब गोरा काला से लिया गया है, तो यहाँ पे रंग रूप से हुआ है, तो रंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा।
जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? बोला है जानने की इच्छा करने वाला, क्या बोलेंगे उसे? दूरदर्शी, जितेंद्रिय, जिज्ञासु या युत्सु? तो क्या बोलेंगे उसे? जिज्ञासु बोलेंगे। दूरदर्शी बोलते हैं जो दूर की देखता है, जो दूर की सोचता है, उसे बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। ग्रामवास डॉट डॉट क्या होगा आगे? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो विकल्प देखते हैं, ये 4 विकल्प हैं। ये अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना, मतलब ग्राम में रहना, वास करना। दूसरा दिया है से अभिप्राय होता है ग्राम द्वारा वास करना, तो ये कट जाएगा। से अभिप्राय होता है ग्राम के लिए, तो यहाँ पे के लिए नहीं आएगा, तो ये भी कट जाएगा। से अभिप्राय होता है ग्राम से वापस, ग्राम से वापस, तो से कारक यहाँ पे है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। चलिए 14 नंबर बताइएगा। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा इसमें से कौन सा होगा? 14 नंबर, रेखांकित दुख, दुख का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों को पर्यायवाची इप्सा भी होता है, बेसर भी होता है, व्यथा भी होता है। तो यहाँ पे पर्यायवाची पूछना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन में है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तो तपस जो है दुख का पर्यायवाची नहीं होगा। ये होता है ऋषि का पर्यायवाची या महात्मा का पर्यायवाची। और किसका पर्यायवाची हो सकता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस चार वाक्य दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शुद्ध है हम लोगों को बताना है। पहला दिया है काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। तो यहाँ पे गलती क्या दिख रही है? जुर्माना होगा, यहाँ पे होगा नहीं होगा। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, ये चीज़ गलत होगा, जुर्माना होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इस समय सर्दी है इसीलिए कोट पहन लो। तो इसमें क्या अशुद्धि दिख रही है हम लोगों को? सर्दी, सर्दी की वर्तनी अशुद्धि। सर्दी ऐसे नहीं लिखा जाता, सर्दी ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा देखते हैं। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। तो हम लोगों को ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। दोष तुम्हारा है, तो कहीं न कहीं दोष में ही वर्तनी दिख रही है, दोष ऐसे लिखा जाता है, तो ये कट जाएगा पहला। तो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। गद्यांश है, हम लोग गद्यांश करेंगे 16 से 20 तक। बताइएगा। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में डॉट डॉट दिए हैं। तो 16 नंबर में क्या आएगा? क्या दिए हैं? आंसू दिए हैं, हंसी दिए हैं, मुस्कान या स्मृति। बताइएगा क्या हो जाएगा? आंसू दिए हैं, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डॉट डॉट बन सकता है। 17 में देखते हैं क्या आएगा, क्या बन सकता है? दानव, देवता, असुर या निशाचर। तो क्या बन जाएगा? देवता बन जाता है, तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा? देवता, देवता बन जाता है। और कोई राक्षस पिघल कर फिर से डॉट डॉट बन जाता है। तो 18 में क्या आएगा? सच्चा मानव,
क्रोधी मानव, अहंकारी मानव या बुरा मानव। तो क्या बन जाएगा, पिघल कर सच्चा मानव बन जाएगा। तो 18 में पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 में आ जाएगा सच्चा। आगे देखते हैं, अब बन जाता है जिस मनुष्य में जितनी अधिक डॉट डॉट होती है। आगे देखते हैं 19 में क्या आएगा, क्या होती है, दया, बेदर्दी, क्रूरता या निर्दयता। तो क्या हो जाएगा, दया। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें आ जाएगा दया, 19 में आ जाएगा दया। वह उतना ही कोमल, उदार और डॉट डॉट इंसान बन जाता है। तो 20 में क्या आ जाएगा, पूजनीय, बदनाम, घृण्य या निंदनीय। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा सही, पूजनीय हो जाता है। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही हुए, कितने सही हुए जरूर बताइएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं खजाने में, हम लोग करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, चुनौती स्वीकार करना। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चुनौती स्वीकार करना। आगे देखते हैं, बेपंदी का लोटा, बेपेंदी का लोटा बताइएगा क्या हो जाएगा, ढुलमुल। इसका क्या हो जाएगा, ढुलमुल हो जाएगा। आगे देखते हैं, विष उगलना। विष उगलना क्या हो जाएगा, द्वेषपूर्ण बातें कहना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा द्वेषपूर्ण बातें कहना। आगे देखते हैं, बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार भली क्या हो जाएगा, खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। आगे देखते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी मुहावरे का क्या अर्थ होगा, अपराधी एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। इसका हो जाएगा अपराधी एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। आगे देखते हैं, बताइएगा, मक्खी मारना। मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बेकार बैठना। मक्खी पर मक्खी मारना, पूरी नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारना मतलब क्या होता है, पूरी नकल करना। आगे देखते हैं, मुंह की खाना। मुंह की खाना क्या हो जाएगा, बुरी तरह हराना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुरी तरह हारना। हराना नहीं होगा, हारना होगा। ठीक है, बुरी तरह हारना। आगे देखते हैं, माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना क्या हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना। आगे देखते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो क्या हो जाएगा, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना या जबरदस्ती का मेहमान। तो दोनों हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मूंग की दाल खाने वाला। तो क्या हो जाएगा, कमज़ोर। मुहावरे क्या बोलेंगे उसे, कमज़ोर। मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करने बहुत बार आता है, इम्पोर्टेंट है ये। मुट्ठी गरम करना क्या हो जाएगा, रिश्वत देना। मैदान मारना, ये भी अच्छा है, याद रखिएगा। लड़ाई जीतना हो जाएगा। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लड़ाई जीतना। मुंह का निवाला, बहुत आसान काम। मखमली जूते मारना क्या हो जाएगा, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना क्या हो जाएगा, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। आगे देखते हैं, मुंह की खाना क्या हो जाएगा, हार जाना, पराजित हो जाना। आगे देखते हैं, मझधार में छोड़ना क्या हो जाएगा, मझधार में छोड़ना क्या हो जाएगा,
मुसीबत के बीच छोड़ना हो जाएगा इसका। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग एसपी एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आप लोगों को हर दिन क्यूज मिलते हैं, आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने के लिए अलग से भी क्वेश्चन वहाँ पे डालते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो कैसी लगी